हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक बायोलॉजी क्लासेस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एल्गी अर्थात शैवाल के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं कि एल्गी क्या होता है और एल्गी कहां पर पाए जाते हैं, एल्गी का अध्ययन किस शाखा में के अंतर्गत किया जाता है और एल्गी के फादर कौन हैं, इंडियन फादर ऑफ एल्गी किसे कहा जाता है और एल्गी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, रिप्रोडक्शन इस वही के बारे में डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्गी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम शैवालों अर्थात एल्गी का अध्ययन करते हैं उसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ फाइकोलॉजी फ्रिज को कहा जाता है, इंडियन फादर ऑफ फाइकोलॉजी आयंजर को कहा जाता है। जो शैवाल होते हैं, शैवाल क्लोरोफिल से युक्त होते हैं, थायलॉइड तथा मुख्यतः जलीय होते हैं। यहाँ पर एक शब्द है थायलॉइड। थायलॉइड का मतलब क्या होता है? थायलॉइड का मतलब होता है कि जिसमें जड़, तना तथा पत्ती में विभेदना न किया जा सके, जिसमें जड़ तथा तना तथा पत्ती ये तीनों में कोई अंतर न किया जा सके कि पत्ती कहाँ पर है, जड़ कहाँ पर है, तना कहाँ पर है। इस तरह की स्ट्रक्चर या संरचना को हम थायलॉइड कहते हैं। थायलॉइड समझ गए? थायलॉइड मतलब होता है कि ऐसी संरचना जिसमें जड़, तना तथा पत्ती इनमें विभेदना न किया जा सके। मुख्यतः जलीय होते हैं। मुख्यतः यहाँ पर एक शब्द है मुख्यतः। यहाँ पर आप दिमाग लगाकर समझिए कि जो शैवाल होते हैं मुख्यतः जलीय होते हैं। जहाँ पर नमी वाले क्षेत्र, जहाँ पर नमी पाया जाता है वहाँ पर ये शैवाल ग्रो करते हैं। तो जिसे आप देखते होंगे लकड़ी के लट्ठों पर पाए जाते हैं, नम युक्त पत्थरों पर शैवाल ग्रो करते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक शब्द है मुख्यतः। ये जो शैवाल होते हैं ये मुख्यतः जलीय होते हैं। और शैवाल में जो रिप्रोडक्शन होता है, शैवाल में रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है, एक कायिक, एक लैंगिक और एक आलिंगिक जन्म। जो कायिक जन्म होता है ये शैवालों में मुकुलन अर्थात विखंडन के द्वारा होता है। इसमें विखंडन के द्वारा जो खंड का निर्माण होता है, इसके प्रत्येक खंड से एक थैलस का निर्माण होता है। और इसमें जो लैंगिक जनन होता है, शैवालों में लैंगिक जनन 3 प्रकार से होता है, जैसे आइसोगैमी, समी युग्मक किसे कहते हैं। इससे यहाँ पर युग्मक एक युग्मक ये, एक युग्मक ये, दोनों युग्मक समान है। इसका एग्जाम्पल हो गया स्पायरोगैरा। और एक है एनाइसोगैमी, असमी युग्मकी। इस देखिए एक युग्मक ये बड़ा है और एक दूसरा छोटा है, ये असम युग्मकी है, समान नहीं है, इसलिए इसे असम युग्मकी अर्थात एनाइसोगैमी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास के कुछ प्रजातियों में एनाइसोगैमी का लैंगिक जनन पाया जाता है। एक कहता है ओगैमी, विषम युग्मकी। ये इस एक बीजाणु देखिए दूसरे आकार का दूसरे आकार का, इसलिए इसे हम विषम युग्मकी कहते हैं। तो शैवाल जो होते हैं ये मुख्यतः जलीय तथा थायलॉइड होते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, दोबारा समझ लीजिए। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फादर ऑफ फाइकोलॉजी फ्रिज को कहा जाता है, इंडियन फादर ऑफ फाइकोलॉजी आयंजर को कहा जाता है। तो शैवाल क्लोरोफिल से युक्त होते हैं तथा थायलॉइड तथा मुख्यतः जलीय होते हैं। शैवाल में रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से पाया जाता है, कायिक, लैंगिक एवं आलिंगिक जनन। शैवाल में लैंगिक जनन 3 प्रकार से होता है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी। और आलिंगिक जनन, शैवालों में आलिंगिक जनन चल बीजाणुओं द्वारा होता है, ये बीजाणु जूस्पोर होते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ रिप्रोडक्शन के बारे में जान चुके हैं कि शैवालों में रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है और कैसे होता है। इसका एग्जाम्पल भी है आइसोगैमी का एग्जाम्पल है स्पायरोगारा, एनाइसोगैमी का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। रंग, रूप और बनावट के आधार पर शैवालों को एल्गी को 3 भागों में विभाजित किया गया है, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि क्लोरोफाइसी क्या है, रोडोफाइसी क्या है, फियोफाइसी क्या है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने यहाँ जितना आगे पढ़ाया होगा वो कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट ऑफ एल्गी। तो चलिए देखते हैं शैवालों को 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है। तो देखिए क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। जो शैवाल है उन्हें हम 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 क्लोरोफाइसी,
रोडोफाइसी, फियोफाइसी, या क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं क्लोरोफाइसी क्या होता है और क्लोरोफाइसी किसे कहते हैं, और जो क्लोरोफाइसी हैं उनका जो कैरेक्टर है वो कैसा है, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, क्लोरोफिल क्या पाया जाता है, और उनका सेल वॉल कैसा होता है। चलिए हम देखते हैं फिर कि क्लोरोफाइसी में क्या क्या विशेषता है। देखिए क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। जो क्लोरोफाइसी है हम इन्हें हरा शैवाल कहते हैं। जो ये क्लोरोफाइसी के जितने भी सदस्य हैं हम इन्हें प्रायः हरा शैवाल कहेंगे। ये एक कोष की, जो क्लोरोफाइसी हैं ये एक कोष के एग्जाम्पल है इसका क्लेमाइडोमोनाज और क्लोरेला। क्लोरोफाइसी के सदस्यों में प्रायः क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी के प्रेजेंट होने के कारण इनका रंग हरा होता है। जो ये क्लोरोफाइसी हैं इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा क्लोरोफिल बी के उपस्थित होने के कारण इनका जो ये हरा रंग है ये इन्हीं क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी के कारण होता है। क्लोरोफाइसी के अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक से अधिक पायरिनोइड्स स्टार्च पाया जाता है। जो क्लोरोफाइसी होते हैं इनके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक से अधिक पायरिनोइड्स अर्थात स्टार्च पाया जाता है और इनमें एक कठोर कोशिका भी पाई जाती है। जो क्लोरोफाइसी हैं इनके सदस्यों में एक कठोर सेल वॉल पाया जाता है जिसकी भीतरी सतह सेल्यूलोज की बनी होती है और बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। जो क्लोरोफाइसी हैं इनमें जो भीतर वाली जो सेल वॉल होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है और जो बाहरी सतह है वो पेक्टोज की बनी होती है। तो ये क्लियर हो गया कि जो क्लोरोफाइसी होते हैं ये इनको प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। और क्लोरोफाइसी जो होते हैं वो अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। ये जो क्लोरोफाइसी हैं ये अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। और क्लोरोफाइसी के सदस्यों में जो रिप्रोडक्शन होता है ये 3 प्रकार का होता है, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। जो कायिक जनन है, जो ये कायिक जनन है ये तंतु के टूटने से बनता है और इसमें जो अलैंगिक जनन होता है फ्लैजेला युक्त चल बीजाणुओं द्वारा होता है और लैंगिक जनन इसमें समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी के रूप में का प्रकार का पाया जाता है। इसमें जो अलैंगिक जनन होता है आइसोगैमी, एनआइसोगैमी एंड ओगैमी प्रकार का इसमें जो लैंगिक जनन पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो फियोफाइसी का जो ये क्लोरोफाइसी है इसका एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनाज, क्लोरेला, वॉलबॉक्स, स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, कारा etc। इसका जो एग्जाम्पल है वो जितने भी एग्ज़ाम है कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि इसका केवल एग्जाम्पल दिया रहेगा और पूछेगा कि ये कौन सा शैवाल है या कौन सा एल्गी है, तो आप बताइए। जब तक आप इसके एग्जाम्पल को क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक जान लिया आपने कुछ नहीं पढ़ा। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल को फिर से देख लीजिए। ये क्लोरोफाइसी है, इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनाज, क्लोरेला, वॉलबॉक्स, स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, कारा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो क्लोरोफाइसी जो होते हैं ये अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। जितने भी क्लोरोफाइसी हैं, फियोफाइसी हैं, रोडोफाइसी, ये सभी अपना भोजन अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूप में संचित करते हैं। और ये जो क्लोरोफाइसी अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। और इसका जो कायिक जो जनन करते हैं ये तंतु के टूटने से होता है इसमें। और अलैंगिक जनन फ्लैजेला युक्त चल बीजाणुओं द्वारा होता है। और जो लैंगिक जनन होता है ये समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा विषम युग्मकी प्रकार का होता है। इसका जो एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनाज, क्लोरेला, वॉलबॉक्स, स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, कारा etc इत्यादि होते हैं। तो चलिए अब हम देख रहे हैं ये क्लोरोफाइसी फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला देखते हैं कि फियोफाइसी क्या होता है। फियोफाइसी का एग्जाम्पल ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये अपने भोजन को किस रूप में संचित करते हैं। और जो फियोफाइसी होते हैं ये इसका एग्जाम्पल क्या होता है। चलिए हम देखते हैं कि फियोफाइसी के जनरल कैरेक्टर ऑफ फियोफाइसी। तो चलिए हम देखते हैं कि फियोफाइसी होता क्या है। तो फियोफाइसी को भूरा शैवाल कहते हैं। जो फियोफाइसी होते हैं इन्हें हम सामान्यतः भूरा शैवाल कहते हैं। ये समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। ये जो फियोफाइसी मैरीन वाटर हैबिटेट होते हैं ये समुद्री जल में पाए जाते हैं। ये
ये सरलतम एक्टोकार्पस से लेकर बृहत्तम केल्प तक हो सकते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी तथा ज़ैंथोफिल पाया जाता है। ये जैतूनी हरे से लेकर, इनका जो कलर है ये दिखाई देते हैं, ये जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड्स अर्थात भूरे के विभिन्न कलर के रूप में पाए जाते हैं। भूरे के विभिन्न शेड तक पाए जाते हैं। और ये इनका जो कलर है, इनका जो जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक ये जो पाए जाते हैं, इनका जो ये कलर है ये फ्यूकोजैंथिन एक वर्णक है, एक पिगमेंट है। इसकी मात्रा पर निर्भर करता है कि वो कैसा दिखाई देगा, जैतूनी भूरे रहेगा या रेड रहेगा, कैसा। ये जो फ्यूकोजैंथिन इसकी मात्रा पर वो निर्भर करता है। ये जो फियोफाइसी हैं ये अपना भोजन ये जो फियोफाइसी हैं ये अपना भोजन लेमिनेरिन और मैनिटॉल के रूप में संचित करते हैं। ये जो फियोफाइसी हैं ये अपना भोजन लेमिनेरिन तथा मैनिटॉल के रूप में संचित करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में आ सकता है कि जो फियोफाइसी होते हैं ये अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं, तो लेमिनेरिन और मैनिटॉल के रूप में संचित करते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है ये क्लोरोफाइसी के जैसा सामान उसी प्रकार से होता है जिससे क्लोरोफाइसी में पाया जाता है। कायिक द्वारा अलैंगिक और लैंगिक सेम उसी प्रकार का होता है जैसे क्लोरोफाइसी में देखा गया था। इसका जो एग्जाम्पल है वो लेमिनेरिया, डिक्टियोटा, सॉर्गेसम, फ्यूकस, एक्टोकार्पस। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का हो। जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो एग्जाम्पल से ज़्यादातर आते हैं, तो एग्जाम्पल रख लीजिए। इसका जो फियोफाइसी इसका एग्जाम्पल है लेमिनेरिया, डिक्टियोटा, सॉर्गेसम, फ्यूकस, एक्टोकार्पस। तो इसका जो सामान्य लक्षण है फियोफाइसी के, इसको भी हमने डिटेल में जानकारी प्राप्त कर लिया। तो दोबारा देखिए, तुरंत हम अभी तेज़ी से आपको हम समझा रहे हैं इसको दोबारा। फियोफाइसी को भूरा शैवाल कहते हैं। एक सामान्य लक्षण है जो फियोफाइसी हैं, इनके सदस्यों का जो कलर होता है इनको हम पहचान सकते हैं, ये भूरा दिखाई देंगे, तभी हम जान पाएंगे कि ये फियोफाइसी हैं। और ये समुद्र दूसरा सामान्य लक्षण जो इसका फियोफाइसी का है, ये समुद्र में ही पाए जाते हैं। जो मैरीन वाटर जहाँ पर नमक जहाँ पर पाया जाता है ये वहीं पर पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाएंगे। ये सरलतम एक्टोकार्पस, ये सूक्ष्म, इसका एग्जाम्पल एक्टोकार्पस से लेकर बहुत विशाल, बृहत्तम मतलब विशाल केल्प हो सकते हैं। इनमें जो क्लोरोफिल होता है, ये जो फियोफाइसी हैं इनमें क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल सी एवं ज़ैंथोफिल पाया जाता है। ज़ैंथोफिल एक पिगमेंट है, वो भी इसमें पाया जाता है। ये जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न कलर में पाए जाते हैं। ये जो इनका कलर है ये फ्यूकोजैंथिन की मात्रा पर निर्भर करता है। जो इसका कलर है वो फ्यूकोजैंथिन की मात्रा पर निर्भर करता है। ये अपना भोजन, जो ये फियोफाइसी हैं, ये अपना भोजन लेमिनेरिन तथा मैनिटॉल के रूप में संचित करते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन सामान्यतः उसी प्रकार पाया जाता है जैसे कि हमने इससे पहले क्लोरोफाइसी में देखा था। कायिक, लैंगिक, अलैंगिक सभी समान उसी प्रकार से पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है लेमिनेरिया, डिक्टियोटा, सॉर्गेसम, फ्यूकस, एक्टोकार्पस।